हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द लेक्चर 2 ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम बात कर रहे थे स्पीड और वेलोसिटी की। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक के क्वेश्चंस कर लिए थे और आज की इस वीडियो में हमें करने हैं स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस। देखो यार, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं और हमने मोशन रेस्ट के बाद सीधा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। क्वेश्चन भी किए थे, एक होमवर्क क्वेश्चन भी था, उसे भी आज डिस्कस करूंगा। साथ ही स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की क्लास के बाद से हम सारे लेक्चर्स में इक्विवेलेंट प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। तो ये लेक्चर्स अभी 12-13 लेक्चर्स और होने वाले हैं आगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो याद रखना, ये बिल्कुल एडवांस लेवल का जो हम वीडियोस और सीरीज चला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग हो गया है और जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर वीडियो में क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीड और वेलोसिटी। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। वैसे भी बहुत बड़ा लेक्चर वैसे होने वाला है, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में कुछ बात की थी भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी हमने। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की थी हमने। स्पीड और वेलोसिटी की हम बात आज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने कल पढ़ लिया था, स्पीड और वेलोसिटी हम आज पढ़ने वाले हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा मोटिव होने वाला है वेलोसिटी और स्पीड को समझना। वेलोसिटी और स्पीड को समझना हमारा आज का मोटिव होने वाला है। ठीक है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हमने रिकैप में ये समझ लिया था कि भाई डिस्टेंस, जल्दी जल्दी से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूं। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये ऊपर नीचे हो सकता है तो जरा देख लेना। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेवर बी नेवर बी negative or zero if position change, if position is change, if position is changed। आगे displacement can be positive, zero and negative। ठीक है जी, इसी तरीके से हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड डिस्टेंस इज स्केलर। ठीक है भाई, हमने ये सारी बातें कर ली थी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें कर ली थी। ऐसे ही हमने ये भी देखा था कि भैया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर देख लिया था। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पाथ के भैया सीधा रास्ता होता है। ठीक है, छोटा रास्ता होता है। ठीक है, डिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन पाथ, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसके बाद हमने पहले मोशन और रेस्ट भी समझा था। व्हाट इज मोशन? चेंजिंग अ प्लेस, अ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होता है? t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू 1 पे, दिस इज मोशन। और रेस्ट क्या होता है? रेस्ट t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू t पे ऑब्जेक्ट यही है। और एक चीज हमने देखी थी कि मोशन और रेस्ट आर रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। और जो भी पॉइंट इनके अंदर बचे हैं वो पॉइंट्स देख लेना, जो भी है। ठीक है, पिछली क्लास के जो भी नोट्स बनाए हैं, पिछली क्लास में जो भी लिखाया है, वो सारी चीजें चेक कर लेना। यही चीजें थी जो हमने बात की है और यही चीजें आज यूज भी होंगी। आज यही चीजें यूज होंगी जब हम स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, याद रखना ये बात। तो रिकैप में अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यार, ये क्वेश्चन करने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बेसिक मैथ्स का। जरा मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r। सबसे पहले तो एक सर्कल ही बना लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए
बीच में सेंटर रख लेते हैं इसके। अब मुझसे ये कहा गया कि भाई ये देखो यहां पर ये रहा, ये एक थीटा चल लिया, ठीक है, थीटा बना दिया सेंटर से, और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस है इसकी आर। अब इन्होंने ये कहा, क्या पूछा है इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज दिस। सबसे पहले मुझे इसका डिस्टेंस बता दो यार, डिस्टेंस कितना होगा, सबसे पहले मुझे क्या बताओगे यार, डिस्टेंस बता दो जरा कितना होगा। तो डिस्टेंस इज, अच्छा डिस्टेंस से पहले डिस्टेंस यही तो होगा, ये वाला, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा यार, ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो भैया डिस्टेंस तो होता है आर्क, ये आर्क लेंथ ही तो है, विच इज नथिंग बट आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क क्या हो गया, आर थीटा, तो हमें ये मिल गया आर थीटा, ठीक है, बहुत आसान है ये तो, ठीक है बढ़िया। डिस्टेंस तो ये, डिस्टेंस तो ये हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला होगा, ये वाला, ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकले कैसे, ये निकाले कैसे, तो देखो यार कुछ नहीं करना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लाइन को यहां से जोड़ देता हूं तो ये 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं, इफ दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज अ रेडियस, ठीक है, ये ऊपर से भी नीचे रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ठीक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, हाँ है ना। ये क्या मैं कह सकता हूं, दिस इज थीटा बाय 2 एंड दिस इज थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन वेक्टर में हमने बहुत अच्छे से कंपोनेंट पढ़े, जरा देखो ना, ये वाली लाइन ऐसे है, बहुत बढ़िया, ये इस तरीके से, यहां पर एंगल क्या है, थीटा बाय 2, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, भैया ये होगा आर साइन थीटा बाय 2, और ये होगा आर कॉस थीटा बाय 2। तो भैया ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना होगा, ये होगा आर साइन थीटा बाय 2। इसी तरीके से जब मैं कंबाइन करूंगा इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, तो ये भी क्या होगा, थीटा बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर साइन थीटा बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा बाय 2। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे भाई, दोनों जुड़ने के बाद हो जाएंगे 2r साइन थीटा बाय 2। तो आंसर इज 2r साइन थीटा बाय 2, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है जी, आंसर इज ए, 2r साइन थीटा बाय 2। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स था, थोड़ी सी वेक्टर की समझ हमने यहाँ पर लगाई थी, ठीक है जी। चलिए अब अपने मेन बात करते हैं जिस लिए हम ये लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं स्पीड की। नाउ व्हाट इज स्पीड, ध्यान से सुनेंगे यार, देखो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज change in distance, change in distance with respect to time, with respect to time, with respect to time, या the rate of change, the rate of change of distance, the rate of change of distance is speed, speed is the rate of change of distance। अब ये क्या है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, अभी आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल लिखते हैं, ठीक है जी। स्पीड इज द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्यों भैया ऐसा क्यों है, हमें पता है फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt, विद रिस्पेक्ट टू dt, किसका, जिसका चेंज जिसका रेट निकालना है, किसका निकालना है, d, डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं, फिलहाल के लिए डिस्टेंस को x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो भैया x क्या है, डिस्टेंस, t क्या है, टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है, टाइम। अच्छा इसको अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजन ना हो तो अभी हम कैलकुलस में कदम अभी नहीं रख रहे हैं, तो फिलहाल के लिए तुम इसे क्या लिखोगे यार, रेट ऑफ चेंज यानी डिवाइड बाय टाइम, फिलहाल के लिए मानते हैं। और ऊपर क्या आएगा भैया, डिस्टेंस, क्या आएगा, डिस्टेंस। तो यही तो हम पढ़ते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हो गया, दिस इज व्हाट स्पीड इज, ठीक है जी।
स्पीड की क्वांटिटी जरा बात कर लेते हैं। यूनिट क्या होती है भैया? यूनिट होती है स्पीड की मीटर पर सेकंड। ये तो हमें यूनिट डायमेंशन से ही पता चल गया था भैया। इसका डायमेंशन अगर तुम्हें निकालना है तो डायमेंशन इसका LT-1 होता है, ये भी हमको पता है। और क्या बताना होता है भाई? स्पीड दो तरीके से हम ज्यादातर नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप लेते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है, कैसे भी हम मेजर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया भैया, स्पीड स्केलर है क्योंकि हमें पता है स्पीड डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। शाबाश। अब आ जाते हैं वेक्टर्स पे। अब किस पे आ जाते हैं? वेक्टर्स पे। तो वेक्टर इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। सॉरी, वेलोसिटी यार, क्या वेक्टर, वेक्टर लिख रहे हैं। वेलोसिटी, क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी is the rate of change of position, sorry displacement नहीं लिखना, position, the rate of change of पोजीशन। अब भैया आपने ये पोजीशन क्यों लिखा यार? हमें चलो स्पीड समझ आ गई, डिस्टेंस क्यों लिखा? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, आपने सिंगल डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया टाइम से, स्पीड आ गई। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए था। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? इट इज चेंज इन पोजीशन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता यार, कहां से कहां तक चल चुके इस पोजीशन का डिफरेंस ही तो होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। बताया था ना, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी तो ये लिखा है कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पोजीशन चेंज कितना हुई है ये बताना है। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया भैया। रेट ऑफ चेंज को इसमें भी क्या लिखेंगे? रेट ऑफ चेंज। व्हाट इज पोजीशन? चेंज इन पोजीशन कैसे लिखते हैं भैया? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, विच इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल के लिए। S इज द डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं भैया। यूनिट तो सब कुछ सेम रहेंगी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा भैया? LT-1 होगा। कैसी होगी ये? वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। बहुत बढ़िया भैया। इसको भी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में और सेंटीमीटर पर सेकंड में हम मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है यार स्पीड की, कि स्पीड ये होती है, वेलोसिटी होती है, तो हमें पता है, ये तो हमें 9th क्लास से समझते आ रहे हैं इसको। ठीक है, हम बात करते हैं जरा स्पीड की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ये गाड़ी है। अब ये गाड़ी यहां पहुंच जाती है, विच इज 10 किलोमीटर्स एंड द टाइम टेकन बाय दिस कार इज, अच्छा t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, दिस इज t इज इक्वल टू लेट अस सपोज 10, ठीक है 10 आ गया। 10 मिनट ले लेते हैं, ठीक, 10 मिनट ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो भाई मुझे ये बता दो स्पीड कितनी होगी? तो भैया स्पीड इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इज 10, व्हाट इज द टाइम टेकन इज 10, आंसर इज 1 किलोमीटर पर मिनट। 1 किलोमीटर पर मिनट। अब इसको चेंज तुम यार आसानी से कर सकते हो, 1 किलोमीटर पर मिनट इज द स्पीड। क्या भैया इतना आसान है स्पीड निकालना? इतना ही आसान है यार स्पीड निकालना। यस, तो ये हो गया स्पीड। लेट अस सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। तुम्हारे पास एक और गाड़ी है। अब ये गाड़ी इधर जा रही है, लेट अस सपोज 100 किलोमीटर जा रही है, ठीक है जी, 100 किलोमीटर जा रही है। और लेट अस सपोज ये 100 मीटर जा रही है। कितना? 100 मीटर। और गाड़ी यहाँ पर है और इधर चल रही है। और भाई 10 सेकंड में यहाँ पर क्या हो गया? ये 10 सेकंड है। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, t इज इक्वल टू 10 पे यहाँ पे आ गई। तो भैया बताना कितना हो गया? ये कितना हो गया भैया? ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इतना आसान है क्या भैया स्पीड निकालना? यार देखो, ये तो स्पीड 9th क्लास में तुमने सीखी है, ये तो आसान ही है। अभी जब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, तब हमारा काम शुरू होगा। यहां से हमारा काम शुरू होता है। कैसे भैया? जरा चेक करो यार, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? यार देखो, मान लेते हैं कि ये ना तुम्हारा घर है, ठीक है जी, ये तुम्हारा घर है, बढ़िया, शाबाश, ये घर है और ये रास्ता है तुम्हारे घर का, ठीक है। और यहां से तुम निकलते हो और यहां से
यहां तुम जाते हो, यहां से यहां तक तुम जाते हो। अब तुम पता है क्या करते हो, तुम स्टार्टिंग में तो चलते हो पैदल, स्टार्टिंग में तुम चलते हो पैदल, कितना, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर स्टार्टिंग में पैदल चलते हो। कितने टाइम के लिए, 20 मिनट के लिए, लेट अस सपोज 20 मिनट के लिए। उसके बाद तुम लिफ्ट लेते हो, ठीक है, उसके बाद तुम लिफ्ट ले लेते हो, और उसके बाद जो बचा हुआ 40 किलोमीटर है, बचा हुआ 40 किलोमीटर है, वो तुम चलते हो, वो तुम चलते हो वापस से 20 मिनट में, वापस से 20 मिनट में। अब तुमसे पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाता है यहां पर पहुंचने के बाद, यहां पर पहुंचने के बाद तुमसे पूछा जाता है व्हाट इज योर एवरेज स्पीड। क्यों भैया एवरेज क्यों पूछी, अरे यार वो तुमसे ये यही तो पूछेगा यार तुम्हारी स्पीड कितनी है, ये बता दो कितनी स्पीड से आए हो। तुम ये थोड़ी बताओगे यार इतना तो मैं आया था 20 की स्पीड से, इतना मैं 10 की स्पीड से, इतना मैं 40 की स्पीड से, नहीं बताओगे यार तुम ऐसे। तुम एक ही स्पीड बताओगे ना कि यार इतने स्पीड से आया हूं मैं ऑन एन एवरेज। जैसे तुमसे पूछा जाता है तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो मार्क्स में क्या बताते हो, यार इसमें इतने नंबर है, इसमें इतने नंबर, नहीं ना, तुम बताते हो 90% है, 80% है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम क्या बता रहे हैं, एवरेज स्पीड बता रहे हैं। अब भैया एवरेज तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमने तो पढ़ा है एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है जी। तो एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये चीज अपने पास नोट करके रख लो यार, ये चीज अपने पास नोट करके रख लो कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस चीज में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आप देखोगे, खुद से पोज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, गलत आंसर दोगे, क्यों मैं बताऊंगा। तो पहले इसको नोट करो यार कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है भैया। कैसे, मैंने कहा यार एवरेज स्पीड निकालनी है, जरा मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना चला, भैया 20 किलोमीटर ये चला, 40 किलोमीटर ये चला, तो 60 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चल लिया मैं, बहुत बढ़िया। भैया टोटल टाइम क्या था, तो यार देखो टोटल टाइम तो मुझे 40 मिनट लगे, 40 मिनट लगे। अब सेकंड में करना है तुम्हारी मर्जी, चलो कर लो सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है, पर आवर में करना है तो वो सही रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर किलोमीटर दिया हुआ है, जैसे मिनट में रख दो, वो तो तुम्हें पता है ना यार, इतना बेसिक तो पढ़ चुके हो यार तुम, ठीक है, तो इतना तो तुम कर ही लोगे। एवरेज स्पीड कितनी होगी भैया, 3/2 किलोमीटर पर मिनट, कुछ इस तरीके से एवरेज स्पीड आ जाएगी भैया। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। इसी चीज में गलती करोगे तुम अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो याद रखना ये चीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया भैया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, भैया ये क्या है। तो यार देखो टोटल टाइम कितना था, द चेंज इन द टाइम, यानी इनिशियल टाइम जो था, जैसे 2 सेकंड था, यानी घड़ी ही 2 सेकंड से शुरू हुई है, तो तुम 0 से थोड़ी लगाओगे टोटल टाइम, 2 से लगाओगे, 10 सेकंड तक तो 8 हो गया। तो इसी तरीके से टोटल टाइम तो तुम डेल्टा से निकालोगे। और व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। अब मान लेते हैं किसी ग्राफ के ऊपर तुम काम कर रहे हो, जो हम आगे करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अभी के लिए इसको यहीं पर होल्ड पे रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। इंस्टेंटेनियस, अच्छा एवरेज स्पीड थी भैया जब पूरी जर्नी खत्म हो गई, तब मुझसे एंड में पूछा गया व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, तब हमने ये कैलकुलेट करके बता दिया। लेकिन भैया अगर मुझसे ये पूछा जाए कि यार जिस टाइम मैं पूछ रहा हूं उसी टाइम अपनी स्पीड बताओ यार, मैं ये नहीं चाहता कि तुम पूरी स्पीड बताओ, एवरेज नहीं चाह रहा मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि पिछले केस में ही जहां तुम अपने घर पे वापस आए थे भाई, लेट अस सपोज यहां से अब तुम वापस आ रहे हो, ठीक है जी, वापस आ रहे हो अपने घर पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तुम घर पे आ रहे हो वापस। अब तुम यहां पर थे ना, जब यहां पर जब तुम थे यहां पर, तो मैंने यही पूछ लिया तुम्हारी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, यही पूछ लिया मैंने तुमसे कि तुम्हारी स्पीड क्या है भाई। मैंने तुमसे यही क्या पूछ लिया कि भैया तुम्हारी स्पीड क्या है, बताओ जल्दी से, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज योर स्पीड, स्पीड क्या है। अब तुम क्या कहोगे यार, बिल्कुल एज इट इज इस टाइम पे इसी वक्त कैसे बताऊं यार मैं। तो जरा देखो यार, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिस टाइम पे मैंने तुमसे पूछा होगा तुम्हारी गाड़ी ये जैसे यहाँ पे है, तो इतना तो ट्रेवल कर ली होगी पक्का, जब मैंने तुमसे जैसे ही पूछा होगा तो इतना तो ट्रेवल कर ली होगी, 100% कर ली होगी यार, थोड़ा बहुत तो ट्रेवल कर ली होगी, ठीक। क्या मैं कह सकता हूँ ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। तो यार वो डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी उतने टाइम में, कुछ थोड़ा सा छोटा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे एक छोटा सा टाइम भी लगा होगा, उसे एक टाइम भी लगा होगा छोटा सा, और इस बीच एक स्पीड भी आई होगी विच इज वेरी स्मॉल, यस और नो, विच इज वेरी स्मॉल। तो यार ds एक स्पीड आई होगी,
विच इज नथिंग बट क्या है, d। अभी डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, अभी के लिए s मान लो, ठीक है, ds अपॉन ये s तो स्पीड है, x मान लेते हैं, dx अपॉन dx very small distance upon dt. This is the formula for instantaneous speed. इंस्टेंट पे, अभी तुरंत बताओ भाई, मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज योर स्पीड, बताओ तुरंत कितनी है, इसी टाइम पे, इसी इंस्टेंट पे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, dx by dt, यानी भैया डिफरेंशिएशन करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। यार तुमसे डिफरेंशिएशन कराया जाएगा जब तुमसे पूछा जाएगा। तो यार एक बात बताओ भैया, मैं ना एक बात सोच रहा हूं कि अभी अभी आपने हमें स्पीड कही थी 30, लेट अस सपोज तुमने मुझे डिस्टेंस दे दिया, भैया हमें तो डिस्टेंस मिल गया, ठीक है जी, हमें क्या मिला, डिस्टेंस मिल गया। लेट अस सपोज डिस्टेंस इज 30 किलोमीटर्स और टाइम इज 10 सेकेंड्स। भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ, मीटर ले लेते हैं इसको थोड़ा रियलिस्टिक लगाने के लिए। तो भैया एक बात बताइए, यहाँ इंस्टेंट कैसे निकालूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालूं, डिफरेंशिएशन से तो जीरो आ जाएगा यार आंसर dx by dt करने के बाद, तो कैसे निकलेगा। मैंने कहा एक बात सुन, जब भी तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछेगा, यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं पूछेगा। क्यों यार, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने के लिए तुम्हें इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। यार तुमसे ये पूछा कि इस जर्नी में यहां बता दो कितना डिस्टेंस, कितना स्पीड है, तो यहां का डिस्टेंस पता होना चाहिए, यहां का टाइम पता होना चाहिए। अब यार तुमसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछने के लिए क्या वो 10 जगह का डिस्टेंस देगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। यार तुमसे पूछा गया व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, अभी तुरंत क्या होगी, तो यार पूरी रोड पर बैठा हुआ थोड़ी बताएगा कि यहां पर इतना डिस्टेंस, यहां पर इतना डिस्टेंस, यहां पर इतना डिस्टेंस, यहां पर इतना डिस्टेंस, नहीं यार 10 वैल्यू थोड़ी देगा वो। क्या करेगा भैया, क्या करेगा, क्या करेगा भैया, वो हमें एक इक्वेशन देगा। क्या देगा, एक इक्वेशन देगा, जैसे s इज इक्वल्स टू, s इज इक्वल्स टू, या फिर इसको लिखते हैं, अभी के लिए समझना, आगे मैं बताऊंगा अच्छे से, x इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं 2t²। भैया एक इक्वेशन तो दे दी, अब इसका करना क्या है, मैंने कहा यहां पर टाइम तुम्हें कब देखना है जरा मुझे बताओ। भैया जैसे ही घर से निकले तभी बता दो, कितने देर बाद देखना है, भैया t इज इक्वल्स टू 1 पे बता दो कितना है। तो अगर ये डिस्टेंस है, अगर x डिस्टेंस है, अगर x डिस्टेंस है, तो यार तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 पे, विच इज 2, यानी 1 सेकंड पे तुमने 2 मीटर कवर कर लिया होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस x। यस और नो, बहुत बढ़िया। भैया 1 सेकंड में स्पीड कितनी होगी, 2 होगी, बहुत आसानी से तुमने बता तो दिया यार। क्यों भैया, क्योंकि 2/1 कर दिया तुमने मीटर पर सेकंड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। भैया मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ यार, एक बात समझ नहीं आ रही कि ये फंक्शन जो तुम्हें दिया होगा, इस फंक्शन से फिर स्पीड कैसे निकलेगी। तो अभी थोड़ी देर बाद हम स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए हमें यह समझ आया कि भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx by dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है dx by dt, बहुत ठीक है जी। चलिए आगे आ जाते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। भैया वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमें पता है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, जरा ध्यान से देखना। अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रही है, ठीक है, और इसने लेट अस सपोज 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, तो ये गाड़ी फिर से इधर ही जा रही है, लेकिन टाइम लगा है 10 सेकंड का। व्हाट इज द वेलोसिटी, भैया बहुत आसान है, 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन क्या होगा अगर ये गाड़ी इधर जाएगी, तो भैया वेलोसिटी -1 आ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भैया क्या मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्योंकि स्पीड तो इधर जाते हुए 1 ही रहेगी, तो स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v, स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ v। तो आज की इस क्लास से हमें ये पता चल गया कि भैया स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, और यही हमें पता है, या डायरेक्शन से लेना देना ही नहीं है, ठीक है जी। तो हमें ये समझ आ गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। लेकिन एक बात याद रखना, एक गाड़ी अगर यहां गई और यहां से वापस आ गई, तो भैया स्पीड बताना, स्पीड बताना पहले कितनी होगी। लेट अस सपोज एक क्वेश्चन ही लेते हैं, एवरेज स्पीड अभी यहाँ पर देखेंगे, चलो यहीं से कर लेते हैं। गाड़ी है, ठीक है जी, अब ये गाड़ी यहाँ से टक 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 यहाँ पे गई, और यहाँ से टक 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 वापस आ गई,
ठीक है जी, वापस आ गई। ठीक है, अब ये बताना t इज इक्वल टू 0 पे और ये t इज इक्वल टू 4 पे। चलिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो यार कि अगर ये डिस्टेंस है 10 मीटर तो व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी। भैया वेलोसिटी तो पूछ रहे हो, कौन सी पूछ रहे हो, एवरेज पूछ रहे हो या इंस्टेंटेनियस? क्योंकि अगर एवरेज पूछ रहे हो तो पूरी जर्नी की निकलेगी, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हो तो किस टाइम पे पूछ रहे हो ये बताओ। क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस पूछ रहे हो तो यार बताओ ना कि इस वक्त बता, इस वक्त t इज इक्वल टू 3 पे, t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 5 पे, इस वक्त बता। लेकिन अगर एवरेज पूछ रहे हो तो यार एवरेज तो पूरी जर्नी की निकालेंगे। मैंने कहा चल एवरेज बता दे, तो आप एवरेज वेलोसिटी क्या बताओ, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज। अब भैया ये तो बहुत आसान है, नहीं है आसान, अभी इसे ही गलत करोगे तुम। फिलहाल के लिए भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखो यार गाड़ी यहीं से यहीं वापस आ गई है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। यानी भैया आज तक जो हम वेलोसिटी कहते थे कि यार वेलोसिटी कितनी होगी, वो हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। पूरी जर्नी की कभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकलती, ऑटोमेटिकली एवरेज वेलोसिटी निकलती है, हाँ या ना। लेकिन एट इंस्टेंट अगर पूछोगे तो कभी एक नंबर दिया ही नहीं होगा। तो भैया अभी तक के सारांश से मुझे इतना समझ आ गया, पहले इसको और पढ़ लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है भैया, ds बाय dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी एक चीज तो मुझे समझ आ गई, एक चीज तो मुझे समझ आ गई, बड़े ध्यान से देखना, स्टार मार्क करो। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाय dt, ds बाय dt एट t इज इक्वल्स टू t। ठीक है भैया, और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, भैया एवरेज स्पीड तो हमें पता है, अभी आपने बताया। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल टाइम। बहुत बढ़िया भैया। भैया एक और चीज बता दो, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को यार तुम डी डिस्टेंस का क्या कर रहे हो, डिस्टेंस तुम्हें ना ज्यादातर डिस्टेंस दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम दिया होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मॉड ऑफ टी एस बाय डी टी, या मॉड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों भैया, अरे यही तो बताया कि वेलोसिटी का मॉड क्या होता है, स्पीड, तो यही तो लिखा है इंस्टेंटेनियस। भैया एवरेज में क्यों नहीं किया यार, एवरेज में टोटल डिस्टेंस का मोड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी आ जाएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में साइन का अंतर नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में साइन में होता है अंतर, इसीलिए नहीं लिख सकते यार तुम इसे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिख सकते हो एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का सॉरी साइन का अंतर होता है। एट एन इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, पर थ्रू आउट द जर्नी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। दिस इज द डिफरेंस, याद रखना भाई। तो ये जो चीजें है ना, ये पॉइंट टू रिमेंबर लिख लेना भाई। ये क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, रिमेंबर। ठीक है, जो भी है POR लिख लो यार, इसे हैश POR, याद रखना भाई इसे, पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू को T लिखते हैं, PTR। ठीक है, PTR, PTR, क्या हम लिख रहे हैं इसको पता नहीं यार। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर है भाई, ये याद रखना, PTR। क्वेश्चन हो जाएंगे सारे इसी से, ये याद रखना ये बात। कैसे, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाय dt, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, इसमें मैं अगर पूछूं फंक्शन किस में दिया रहेगा, तो फंक्शन तो सब में दिया रहेगा,
छोटे बच्चे थोड़ी हो यार वैल्यू दी रहेगी। तो फंक्शन से इसे निकालना आसान है। इसे कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, इसे निकालना, इसे भी कैसे निकालेंगे अभी देखेंगे, और इसे निकालना भी आसान। बहुत बढ़िया। दीज आर द फॉर्मूला जो तुम्हें आज की क्लास में यूज करने हैं। इन 4 फॉर्मूले पर बेस्ड आज क्वेश्चन है बहुत सारे। तो आज की इस क्लास में इतनी ही पढ़ाई हमें करनी थी। आज की इस क्लास की थ्योरी समाप्त। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो तैयार हो जाओ भाई, वीडियो पॉज कर करके जो क्वेश्चन में लेके आया वो क्वेश्चन करने हैं। वीडियो पॉज करके करना भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थ्योरी इतनी ही थी, थ्योरी इतनी थी। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी, यही सिंपल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस के हैं, जिनमें से कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी होंगे, और कुछ क्वेश्चन इसमें स्पीड और वेलोसिटी के हैं। ठीक है, करना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए। तो वीडियो पॉज करके पहले आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर देखो भाई सही है या गलत। अ पर्सन मूव नॉर्थवर्ड 20 मीटर। यार बहुत आसान आसान क्वेश्चन भी है, ठीक है, लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। चलो 20 मीटर्स इधर है, शाबाश। ईस्टवर्ड 30 मीटर ईस्ट चल रहा है, इधर ही होता है यार ईस्ट, हाँ या ना, इधर ही होता है। ठीक है, 30 मीटर इधर चल रहा है। फाइनली टुवर्ड वेस्ट। अब वेस्ट किधर होता है यार, वेस्ट तो इधर होता है। तो भैया कैसे घूम के गया है, अरे घूम के नहीं, उसी रास्ते पे तो जाएगा, उसी रास्ते पे तो जाएगा। कितना, 40 मीटर, 40 मीटर। यार मुझे ये बता दो ये कितना होगा। यार देखो कॉमन सेंस कह रहा है यार, 30 मीटर तो ये दूर आ चुका, तो वापस 30 मीटर जाएगा, और उसके बाद 40 चला है तो 10 मीटर और आगे चला जाएगा। तो ये केस है, ये क्या है, केस। बस अब जरा बता दो क्या आएगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो इनिशियल पॉइंट से व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये निकाल देना यार। इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल के देख लेते हैं। तो यार ये निकालने के लिए मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा तुम्हें। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स तो यूज नहीं करना पड़ेगा भैया। क्या करना पड़ेगा यार, जल्दी से बोलो भाई। मैंने कहा पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा भैया, ये मुझे लग रहा है हमने कर लिया क्या सॉल्व, कर लिया कि 10√5। ठीक है जी, 10√5 ये आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10√5। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला, देखो यार 20 ये चला, 20 30 कितना हो गया 50, फिर से 30 80 और फिर 10 90। तो आंसर इज 90 मीटर। तो डिस्प्ले डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ ये, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए बढ़िया। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 5/2 रेडियंस इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10। ये वाला अच्छा है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबका यही है केस। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से एक सर्कल देखो, सर्कल इसमें सही बनाया नहीं है क्योंकि शेप्स इसके अंदर अभी है नहीं, तो इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सहन कर लेना बस। ठीक है, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पाई बाय 2 रेडियंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई बाय 2, भाई हमने बेसिक मैथ्स में बहुत अच्छे से सीखा है कि पाई बाय 2 इज नथिंग बट 90 डिग्री यार। पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, यानी भैया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं था और यहाँ कहीं आ गया, ये कितना है पाई बाय 2 विच इज 90 डिग्री। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। भैया बहुत अच्छे से आपने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया है कि डिस्प्लेसमेंट ये तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, 2r sin थीटा बाय 2। तो भैया 2r sin थीटा बाय 2 यानी कि sin 45 विच इज नथिंग बट 1/√2 एंड 2 into tan into 1/√2 इज नथिंग बट tan√2। तो भैया tan√2 तो हमारी ये आ गई। ठीक है जी, tan√2 तो हमारा ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। और व्हाट इज द डिस्टेंस, यार आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा। तो आर्क क्या हो जाएगा भैया, थीटा इंटू आर। थीटा है पाई बाय 2, आर क्या है आर, तो पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। भैया ये तो ऐसे भी हो सकता था यार कि पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। तो आंसर इज पाई आर बाय 2। कैसे भी कर लो यार, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे करके देखते हैं। चलो बढ़िया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब ठीक है, समझ की बात है कि कितना तुम इसे समझते हो। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो थोड़ा सा ग्राफ ग्रूफ का चक्कर है, तो भाई रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बहुत बढ़िया बात है। अलोंग एक्स एक्सिस 10 मीटर चलता है, अलोंग एक्स एक्सिस 10 मीटर, शाबाश, ये आ गया 10 मीटर, बहुत बढ़िया। रिटर्न अलोंग द सेम लाइन और -10 चलता है, ये वापस आ जाता है, और कितना चलता है, कितना चलता है भैया, -10 चलता है, -10 मीटर चलता है। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, नाउ डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, एंड द शॉर्टेस्ट पाथ
बिटवीन दीज टू पॉइंट इज नथिंग बट दिस। भाई जीरो मत कर देना, जीरो मत कर देना, ये है शॉर्टेस्ट पाथ इनके बीच का। समझ गए, समझ गए ना? ये जीरो मत कर देना, tan माइनस tan जीरो, यार जीरो नहीं होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? 20 होगा यार। कितना होगा? 20, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भैया? ये कितना? अच्छा यहां रुक जाता तो जीरो हो जाता यार, यहां रुक जाता तो जीरो हो जाता, पर पीछे चला गया, यानी यहां पर इनिशियल पॉइंट से दूर गया। और हाँ, एक मिनट, ये भी गलती कर दी यार हमने, ये भी गलती कर दी। इनिशियल पॉइंट कहाँ है भैया? इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। डेफिनेशन, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट is the displacement. Now the displacement is this, which is nothing but 10 meters, ठीक है। 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ या ना बोल दो, बहुत बढ़िया बात है। व्हाट इज द डिस्टेंस भैया? तो डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस इज 10 मीटर, ये चला इधर पहले, फिर 10 मीटर वापस आने में लिए तो 20 हो गए, और फिर 10 मीटर इधर चला तो कितना हो गया? 30, 30 मीटर, 30 मीटर। कंफर्म करो जल्दी से यार, चैट में लिख देना नीचे अंदर, जो भी कमेंट बॉक्स है उसके अंदर लिख देना, ठीक है। 30 मीटर इज द डिस्टेंस एंड 10 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया, चलिए आगे आ जाओ। A particle is moving along a circle such that it complete one revolution in 40 seconds। सेम क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में कराया था, ठीक है, होमवर्क है। सेम लेक्चर है जो पिछले पिछले लेक्चर में कराया था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ठीक है, 6 4, अच्छा ठीक है, चलो भाई 4th नहीं है ये, 6 नहीं है, ठीक है। कौन सा है? 5th नंबर का है। क्या है ये? 5th है। क्या है ये? 5th, क्वेश्चन नंबर 5th है, ठीक है। अ पर्सन मूव नॉर्थवर्ड 20, ईस्टवर्ड 30 एंड फाइनली टुवर्ड वेस्ट। ये भी कर लोगे यार तुम, ठीक है, होमवर्क है। ये इजी क्वेश्चन है, इन्हें कर लेना सॉल्व, ठीक है। हाँ, यहां से हम बात करते हैं जरा, ये आगे जितने भी हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ठीक है। जरा यहाँ आ जाओ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा क्वेश्चन है यार, इसे तुम गलत करोगे, पॉज करके वीडियो रोको, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। गलत करोगे, याद रखना ये बात। चलिए, क्यों गलत करोगे जी, बात कर लेते हैं इसकी भी। इफ द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4, find the distance and the displacement from t is equals to 0 to t is equals to 5। सबसे पहली गलती भैया, डिफरेंशिएट कर दो, 0 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। पहले देख तो ले भाई पूछा क्या है, ये तो देखो पूछा क्या है, दिया क्या है। पोजीशन टाइम दिया हुआ है, ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम। क्या दिया हुआ है? पोजीशन टाइम, यानी कि पॉइंट पार्टिकल एक ग्राफ पे अगर इधर उधर चक्कर काट रहा है तो इस टाइम पे किस जगह पर है ये बताया है। इस टाइम पर किस जगह पर है ये बताया है। इस टाइम पर किस जगह पर है ये बताया है, यानी कि अगर पॉइंट ऐसे ग्राफ पे चल रहा है तो देखो यार, x बराबर दिया हुआ है, यानी कि हर टाइम पे x में ही चल रहा है। तो भैया x के अंदर चल रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी टाइम पे x पे यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, ऐसे दिया हुआ है इसके रूप में, इस वाले फंक्शन के रूप में। ये याद दिमाग में बसा लो इस चीज को, ये गलती मत कर देना। पोजीशन टाइम है ये, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं है। तो अच्छा भैया कैसे पता चलेगा? मैंने कहा मुझे बस ये बताओ, अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 है, तो मुझे बस इतना बता दो कि व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन कहां है जब पार्टिकल ने शुरुआत की चलने की। भैया इनिशियल पोजीशन हमेशा t इज इक्वल टू 0 पे ही तो होगी, क्योंकि पार्टिकल चल ही t इज इक्वल टू 0 से रहा है। दिमाग लगाना है भाई इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा याद रखना। t इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल ने चलना ही t इज इक्वल टू 0 से शुरू किया है, तो यार तुम कहां इनिशियल पोजीशन निकालोगे? t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन यानी x, तो व्हाट इज t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है? 0 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 मीटर। तो भैया x बराबर 4 मीटर पर पहले से ही, x बराबर 4 मीटर पर पहले से ही वो आदमी खड़ा है भाई, वो पार्टिकल खड़ा है कहां? x बराबर 4 मीटर पे, x बराबर 4 मीटर पे पहले से ही खड़ा है, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी जब पार्टिकल का टाइम शुरू भी नहीं हुआ था तब तो वो 4 पर पहले से ही खड़ा था। ये पोजीशन दी हुई है, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ व्हाट इज द फाइनल पोजीशन।
ये दिमाग में डाल लो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हाट इज द फाइनल पोजीशन? भैया इनिशियल पोजीशन आपने बताई है, इनिशियल पोजीशन। भैया फाइनल पोजीशन कैसे? मैंने कहा यार कहां पर पूरा मोशन खत्म हो गया यार, t इज इक्वल टू 5 पे। तो अच्छा ये मोशन में है नहीं है, पहले यही बता दो यार। एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो मोशन में तो होगा। एक्स, व्हाट इज मोशन? द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस फंक्शन इज क्लियरली शो दैट एक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई ये तो मोशन में है ही। बहुत बढ़िया, चलिए तो फाइनल पोजीशन भैया t इज इक्वल टू 5 पे होगी, विच इज 25 माइनस 30 प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 29 माइनस 30, विच इज x इज इक्वल टू -1 मीटर। बहुत बढ़िया भैया, ये आ गया -1 ही आ गया, 29 -1 आ गया भैया। चलिए तो आपने ये कह दिया कि भैया ये इसमें घूम के ऐसे यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर। तो भैया ये कहा है, ये क्या है? -1 मीटर। बहुत बढ़िया, -1 मीटर आ गया। अब तुम निकालना जरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तुम निकालना जरा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। भैया ये +4, ये -1, 3 इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड 4 और 1 5, 5 इज द डिस्टेंस। यही करोगे ना? गलती हो जाएगी यार तुमसे, मैं बार बार बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग को खोल के क्वेश्चन करो यार। t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, नो डाउट। t इज इक्वल टू 5 पे ऑब्जेक्ट यहां पे है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो पोजीशन ऐसे ही चेंज हुई है? भैया ये क्या बोल रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा यार। एक बात बताओ, t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन यहां है, t इज इक्वल टू 5 पे अचानक से पार्टिकल यहां आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ऐसे सीधा ही आया है? क्यों भैया, अगर सीधा नहीं आया तो कैसे आया? मैंने कहा यार एक बात बताओ, ऐसे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है। तो यार कैसे भी तो, मतलब दो तरीके हैं ना इसके, इस तरीके से घूम फिर के आए वापस। नहीं समझ आया भैया। मुझे एक बात बता दो कि अगर कोई पोजीशन, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मेरी इनिशियल पोजीशन ये है और मेरी फाइनल पोजीशन ये है, तो तुम ये थोड़ी बता दोगे कि मैं इसी रास्ते से आया हूं, इसी रास्ते से। इधर से आने के तो भैया इतने सारे रास्ते हैं यार, ये बता दो। और ये बता दो इतने सारे रास्ते हैं। और हाँ ये पता है कि 5 सेकंड में आया हूं यहाँ पे, 5 सेकंड में आ गया। अरे तुम मेरे घर आ रहे हो, मुझे पता है तुम कहां से चले, मुझे पता है तुम कहां आए, ये थोड़ी पता है किधर से आए हो। किधर से भी आए हो तुम, मुझे क्या पता। तो भैया पहले निकालना पड़ेगा कि किधर से आए हो, तभी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट आ पाएगा भैया मेरा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी आ पाएंगे ना। ठीक है जी, चलिए तो भैया निकालने की कोशिश करते हैं। अब कैसे निकाला जाए कि भैया कहां से आए, कैसे रास्ते से आए। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम कहीं से भी आए हो, कहीं से भी, मुझे नहीं पता, कहीं से भी आए हो। देखो यार, या तो तुम सीधे आए होगे, पहला पॉइंट, या तो तुम घूम फिर के आए होगे, और या तो तुम इधर से घूम फिर के आए होगे। घूमे जरूर होगे, हाँ या ना? 100% घूमे होगे तुम, पक्का घूमे होगे। भैया ये तो सीधा है यार, सीधा होता तो आंसर नहीं आ जाता हमारा। पहले करके तो देख लो एक बार, क्या पता घूम के आए हो। तो भैया कैसे पता चले कि हम घूम के आए हैं? तो यार जहां भी तुम घूमे हो, क्या वहां तुम रुके थे, हाँ या ना? जहां भी तुम घूम के आए, जहां ये पार्टिकल घूम के आया है वापस से, ग्राफ के जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल घूम के आया है, ग्राफ के जिस पॉइंट पे ये पार्टिकल घूम के आया है, क्या वहां पर रुका था या नहीं? क्या वहां पर वेलोसिटी 0 थी या नहीं? ये आंसर बता दो मुझे बस। हाँ भैया वहां तो वेलोसिटी 0 होगी जहां भी घूम के आया होगा यार। घूमने का मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट गया गया गया, अब यहां रुक गया और यहां से घूमा और वापस आया, तो वेलोसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे? 0 होगी भैया। तो वेलोसिटी अगर उस पॉइंट पे 0 होगी यार, तो हमें क्या समझ आया कि यार जहां वेलोसिटी 0 हो गई, वहीं पार्टिकल ने टर्न लिया है। हाँ ना बोल दो, हाँ या ना? तो जहां वेलोसिटी 0 होगी, भैया वेलोसिटी 0 कहां होगी? तो यार पहले निकालो वेलोसिटी 0 कैसे होती है यार। x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t+4 आ गया तुम्हारा काम डिफरेंशिएशन का। What is the velocity of this function? dx by dt, and this is 3t minus 6. This is the velocity. और ये वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगी भैया? 2t माइनस 6 बराबर 0, एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे 0 हो जाएगी। देखो भाई तुम क्या सोच रहे थे, क्या निकला? t इज इक्वल टू 3 पे तो ऑब्जेक्ट घूमा है, यानी सीधा तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, सीधा तो ऑब्जेक्ट चला ही नहीं। तो t इज इक्वल टू 3 पे तो ऑब्जेक्ट घूमा है, तो तुम कैसे कह सकते हो यार सीधा चल के आया ये ऑब्जेक्ट? अच्छा, तो अब हमारा दिमाग चला, अब हमारा दिमाग चला और दोबारा से हमने एक कंडीशन बना दी यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे हमने दोबारा से एक पूरी सिचुएशन को समझा, और पूरी सिचुएशन को समझने के बाद मुझे ये समझ आया कि भैया ये तो था 4, जो 4 मीटर से चलना शुरू किया था, और ये तो हमें धोखा दे रहा है। ये यहाँ आके नहीं बैठा, ये तो यहाँ आया ही नहीं अभी पहले सीधा सीधा। इसने क्या किया, ये तो घूम फिर के आया है भैया मस्त तरीके से, बढ़िया यहाँ से जाता हुआ फिर घूम के निकल के आया भैया। किस तरीके से, ये कुछ ऐसे घूमा है यार, ये कुछ ऐसे घूम के, ऐसे घूम के और ऐसे आया है भैया। अब ये कैसे कह रहे हो यार ऐसे आया है, हो सकता है उल्टा भी आया हो। यार मुझे बताओ ना, t इज इक्वल टू 3 पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, तभी तो पता चलेगा। मुझे बताओ, अभी ये पता चला है कि घूम के आया, अभी कितना पता चला भैया, अभी ये पता चला है कि घूम के आया है। मुझे ये बताओ t इज इक्वल टू 3 पे कर कहाँ क्या कर रहा था वो, हाँ क्या कर रहा था भैया, घूम रहा था। किस जगह घूमा, किस जगह घूमा, तो t इज इक्वल टू 3 पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, x इज इक्वल टू क्या है भैया इक्वेशन, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4। क्या कर रहा था ये ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 3 पे, जल्दी से बताओ। 3 3 जा 9 माइनस 6, 3 जा 18, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 18 प्लस 4, 9 4 13 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5। अरे भाई साहब ये क्या आ गया, ये तो अलग, ये तो रिजल्ट ही अलग आ गया। यानी हम सोच रहे थे यार आगे से घूम के गए, ये तो पीछे से घूम के आया, यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे आया है ना भैया। समझ आ रहा है धीरे धीरे कि यहाँ पे ये पहले -5 पे गया है, उसके बाद यहाँ t इज इक्वल टू 3 पे रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, यहाँ t इज इक्वल टू 4 पे रहा होगा ये, 0 पे रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ t इज इक्वल टू 5 पे रखा होगा ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इससे हमें भैया सीख क्या मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट तो सीधा निकल जाता है यार, डिस्प्लेसमेंट निकल जाता, डिस्टेंस थोड़ी निकाल लेते सीधा, डिस्टेंस तो तुम फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर कर देते ना। अब थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी हमें मिलनी शुरू हो गई कि भैया कैसे गया है। तो ये इंसान, ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर घूम के आगे की तरफ जाता हुआ t इज इक्वल टू 3 पे घूमा है यहाँ से, और वापस t इज इक्वल टू 5 पे यहाँ आ गया। इसने इतना काम किया है। नाउ यू हैव टू टेल मी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। भैया डिस्प्लेसमेंट तो यार देखो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज 4 + 1 विच इज 5। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 5 मीटर, बहुत आसान है, ये तो हमसे पूछो ही मत। डिस्टेंस तुम यही बता देते ना 5 मीटर, क्या होगा भैया, देखो 4 तो ये, 1 ये 5, फिर 5 से, अब ध्यान से सुन लेना, 4 ये दूर चला है 9, ठीक है, फिर 4 वापस चला 13, तो भैया डिस्टेंस कितना आया 13। तुम तो यार 5 बता रहे थे, समझ आया। देखो जरा, यहां से लेके यहां तक आया, फिर यहां से लेके यहां तक गया, फिर यहां से लेके यहां तक गया, फिर वापस आया। इतना सब ढोंग किया था इसने यहां तक आने के लिए। भैया इतना हार्ड भी हो सकता है क्या, इतना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है यार, कॉम्प्लेक्स नहीं है, दिमाग लगाना था, पोजीशन टाइम दिया हुआ है तुम्हें, वहां पर खेला गया है तुम्हारे साथ। और t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 में तुम्हें पता ही नहीं है कि भाई वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो कहीं से भी घूम के आ जाए, तुम तो सोचोगे सीधा ही गया यार, इतना सीधा नहीं है भाई, पार्टिकल कहीं से भी घूम के आ सकता है। समझ गए ना। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। और अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तभी तुम आगे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की। भैया फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, मैंने कहा था जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला लगेगा, क्या क्या लगेगा, जल्दी से बता दो यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत बढ़िया भैया, पार्टिकल जरा देख लेते हैं, सिनेरियो देख लेते हैं पहले यार, कि पार्टिकल यहाँ से कैसे गया है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ गया v1 वेलोसिटी से t1 टाइम के लिए, फिर v2 वेलोसिटी से t2 टाइम के लिए, और यहाँ आके पार्टिकल रुक गया। तो भैया वेलोसिटी बता दो, एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा यार मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है एवरेज वेलोसिटी निकालने में, मुझे निकालने में इंटरेस्ट है टोटल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो भैया टोटल टाइम तो t1 प्लस t2 हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो भैया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो v1 t1 प्लस v2 t2, यही हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहां से अगर मैं t1 प्लस t2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा आंसर, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आ गया, ये आ गया। एनी हाउ कैसे भी भैया, अगर टाइम सेम हो जाए, दोनों टाइम सेम हो जाए, यानी दोनों ही t1 हो जाए, तो क्या होगा भैया, तो मैंने कहा t1 कॉमन निकाल लेना, t नीचे आ जाएगा 2, तो ठीक है, करके देखना जो भी आएगा, ठीक है आंसर। भैया ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया यार कि v1 इंटू t1 करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, फिर v2 इंटू t2 करके डिस्प्लेसमेंट है, दोनों को जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। चलिए, एवरेज वेलोसिटी बताना भैया क्या होता है, एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज
स्पीड। तो मैंने कहा एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया डिस्टेंस क्या होता है, अच्छा ये बात याद रखना, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर ही था, इसीलिए आंसर आ चुका है यहाँ पे। भैया चलिए करके देखते हैं डिस्टेंस क्या है। भैया डिस्टेंस इज नथिंग बट द स्पीड इनटू टोटल डिस्टेंस क्या होता है। भैया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, v1 इंटू टी वन, या फिर s1 इंटू टी वन। ठीक है, s1 इंटू टी वन सेम है ना वेलोसिटी और डिस्टेंस, s1 इंटू टी वन, ठीक है, प्लस s2 इंटू टी टू अपॉन t1 प्लस t2। तो ये है इसका हो गया। तो यानी कि भैया सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि v1 t1 मतलब वेलोसिटी में मॉड है, ठीक है, ये याद रखना, t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये मॉड है, मॉड ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, मॉड ऑफ वेलोसिटी है। चलिए बढ़िया, ये तो समझ आ गया, ये तो आसान है। अगला करो तो जरा, ये वाला x1 डिस्टेंस, इस बार डिस्टेंस दे दिया, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, तो फिर से वही करेंगे, f स्पीड, स्पीड का क्या होगा भैया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भैया टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यार हम x1 x2 को ऐड कर दें, क्योंकि इस बार तो डिस्टेंस सीधा दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, और स्ट्रेट लाइन पे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। टाइम कैसे निकालोगे भैया, टाइम कैसे निकलेगा, x1 बाई v1 करके, x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। क्यों भैया ऐसे क्यों निकला यार, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कैसे सॉरी, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यार डिस्टेंस x1 है, स्पीड v1 है, ठीक है, तो कर लेना यार, ठीक है, v1 v2। चलिए बढ़िया, यहां से तुम मल्टीप्लीकेशन करके ऊपर नीचे कर सकते हो इसे, ठीक है, करके दिखा देता हूँ इस बार, फिर बाकी के तुम कर लेना खुद से कैलकुलेशन जो भी होगा। चलिए इसके लिए करके दिखाते हैं जरा। भाई एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ x1 प्लस x2 अपॉन v2 x1 प्लस v1 x2, और v1 v2 ऊपर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन में v1 और v2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, v1 v2 यहाँ आ जाएगा, बढ़िया। अब क्या करना है यार, अब कुछ नहीं, इसमें सिंपल तुम x1 x2 इनको चाहे तुम x को बराबर रख लो यार, दोनों डिस्टेंस बराबर है, चाहे दोनों टाइम बराबर कर दो, वेलोसिटी कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी वो कर दो, ठीक है। ये सही किया है ना हमने, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, एवरेज स्पीड। भैया एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आएगी फिर तो, एवरेज वेलोसिटी भी इतनी आनी चाहिए, बिल्कुल। देखो जरा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। या टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया, x1 प्लस x2, सिंपल सीधा स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं भाई, x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 इज इक्वल टू सेम आ जाएगा यही। लेकिन ये याद रखना, यहां पर ये जो v है ये मॉड है, ये मॉड में है, ये मॉड में है v, सिंगल v नहीं है, मॉड v है, याद रखना ये बात, ये मॉड ऑफ v है। मैं s नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर v की फॉर्म में दिया हुआ है, वरना ये मॉड है, याद रखना ये बात। इसे करके दिखाओ जरा, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब से हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, जरा सुनो ध्यान से। भैया एक ऑब्जेक्ट गया है और वापस आया है, तब मुझे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बड़े ही ध्यान से करना भाई क्वेश्चन, देखो जरा पहले बताते हैं एवरेज स्पीड। भैया व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, जल्दी से बता दो, x प्लस एक्स इज 2x, x गया है, x आया है 2x। व्हाट इज द टोटल टाइम, भैया टोटल टाइम निकालने के लिए सबसे पहले जाने का टाइम जुड़ेगा, विच इज x बाई v1 मॉड ऑफ v1, प्लस फिर आने का टाइम जुड़ेगा, विच इज x बाई v2 विच इज मॉड ऑफ v2, ठीक है। तो भैया ये हो जाएगा कितना, x ऐसे ही लिख देते हैं फिलहाल के लिए, या फिर 1 बाई एक्स को कॉमन ले लो, x को कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, हाँ या ना, ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके ऊपर नीचे ले जाना, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व आसानी से। मेरा इंटरेस्ट है एवरेज वेलोसिटी में, भैया इस बार भी यही करोगे क्या, नहीं, पता होना चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, क्योंकि वापस घूम फिर के वहीं आ गया, तो इन दैट केस टाइम कुछ भी हो आंसर इज 0। तो भैया ये बात पता होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी घूम फिर के आने के बाद 0 हो जाती है, आसान है, ठीक है जी। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें फिर से तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है, जिसके अंदर तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे। तो भाई पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन करना, एंड देन हम देखेंगे आंसर क्या है। चलिए, अ पार्टिकल मूव विद v1 स्पीड फॉर सम डायरेक्शन x, किसी x डायरेक्शन में पार्टिकल v1 स्पीड से चलता है, शाबाश, एंड टेक अ 120 टर्न, ट्रेवल विद द स्पीड v2, 120 टर्न लेने के बाद v2 वेलोसिटी से चलता है,
बढ़िया बात है। तो मुझे यार एक बात बता दो कि क्या मैं ये कह सकता हूं इस तरीके से ये ऐसे। हेलो हेलो हेलो। चलो बढ़िया, दिख रहा है तो दे रहा हूँ शायद, मैं पता नहीं। ठीक है, करते हैं। ठीक है। चलो। तो भैया ये जो आपने कहा, मुझे एक बात बताओ कि क्या ये सही है? भाई ये कितना डिग्री है यार? ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री नहीं है। तुम कह रहे हो भैया ये तो 120 डिग्री है। अरे यार एक बात बताओ, एक आदमी ऐसे चल रहा है v1 वेलोसिटी से, 120 डिग्री का टर्न का क्या मतलब है यार? ये रेफरेंस लाइन है तो यहाँ से 120 डिग्री का टर्न ये होगा। तो भैया यानी ऐसे आदमी चल रहा है v1 और उसने ऐसे एक टर्न ले लिया 120 डिग्री पे, ऐसे 120 डिग्री पे एक टर्न ले लिया। अब मैं क्वेश्चन समझ चुका हूँ। चलिए तो बढ़िया बात है। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो बढ़िया तरीके से अब तो हो जाएगा यार क्वेश्चन। अब क्या दिक्कत परेशानी है? अब तो बेसिक मैथ है, फिजिक्स इनिशियल स्टेप्स में है, बाकी तो मैथ ही है। तो यार भैया एक ऐसे जा रहा था v1 वेलोसिटी से, फिर ऐसे चला गया v2 वेलोसिटी से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? अच्छा ये देखना, x डिस्टेंस तो यहाँ चला है और x डिस्टेंस यहाँ चला है, बढ़िया। तो मैं इसको जोड़ दूं, ये 120 हो जाए। कितना हो जाए? 120। ये इसके सामने वाला एंगल और ये इसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, इन दोनों का सम होना चाहिए 120 के बराबर, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो भैया ये सारे 60 हो जाएंगे, हमको पता चल गया। ये कितना है? 60। ये कितना है? 60। ये कितना है? 60। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये तीसरा वाला इसके सम के इक्वल होना चाहिए। तो समझ गए ना यार? और ये भी एक्स हो जाएगा फिर, तो मुझे पता चल गया क्यों भैया, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सिंपल। तो यानी कि मुझे इतना समझ आ गया भैया कि ये एक्स है। तो अब जो केस है वो कुछ ऐसा है कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अब बताओ हमें निकालना क्या है? अब तो हम निकालने के लिए एकदम तैयार हैं। तो भैया निकालना है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस भाई? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? स्पीड कैसे निकलेगी यार? एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? एवीजी स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज एक्स प्लस एक्स, हाँ या ना? 2x अपॉन टोटल टाइम इज, कितना टाइम दे रखा है क्या? लेट अस सपोज टाइम कितना है यहाँ पे? अच्छा कोई बात नहीं, x इज द डिस्टेंस विद v1 एंड प्लस x विद v2, तो यही हो जाएगा x बाय v1 प्लस x बाय v2। बहुत बढ़िया, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी भैया? एवरेज वेलोसिटी इज, एवरेज वेलोसिटी इज the total displacement, this is the total displacement which is x, which is x is the total displacement of total time, क्या होगा? x by v1 plus x by v2। ठीक है जी, ये आ गया इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। चलिए, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी भैया कि मैथमेटिक्स लगा के इसके अंदर एंगल निकाल के बस ये बताना था कि डिस्प्लेसमेंट इसका x होगा। बाकी तो सारी चीजें हमें पता थी, उसमें तो कुछ बताना भी नहीं था हमको। ठीक है, चलिए शाबाश। अब आ जाते हैं आगे। आगे क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, ये जो 2-3 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देख लो। टाइम बढ़िया लेंगे इसे करने में, ठीक है, अच्छा टाइम लेंगे करने में। और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से करना। देखो जरा, चलो पहले बात करते हैं क्वेश्चन हो क्या है। इफ अ पार्टिकल चेंज एज x इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 20t प्लस 10। भैया पोजीशन टाइम, दिमाग खुला, कान खुले हुए होने चाहिए, पोजीशन टाइम देखते ही आंख खुली हुई होनी चाहिए। कैसे? कि पोजीशन टाइम का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना भाई, कहीं भी आंख मीच के, पहले सुन लो क्या निकालना है। एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। अब तुम भूल जाओ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले दिमाग लगाओ टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस निकालने पे। भैया ये तो आपने हमें पहले ही कराया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, और अब हम वो गलती नहीं करेंगे भाई। अब हम वो गलती नहीं करेंगे। कौन सी गलती नहीं करेंगे यार? इस बार हम अंडर एस्टिमेट करेंगे ही नहीं। इस बार हम पहले से ही लेके चलेंगे कि t इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की कहां पे है। हम चाहते हैं इसको देखना कि इनिशियल पोजीशन पर कहां पे है। तो मैंने कहा यार इनिशियल पोजीशन पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 10 पे है, तो हम भैया मार्क करेंगे, इस बार गलती नहीं करेंगे, इस बार हम मार्क करेंगे 10 मीटर पे। बहुत बढ़िया, शाबाश, पहला स्टेप एकदम क्लियर हुआ है तुम्हें। ठीक है, अब मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है 20 पे और टोटल डिस्टेंस निकालना है 5 पे। तो यार तुम्हें फाइनल जो लेना है वो तुम्हें अपने हिसाब से पहले मैं वेलोसिटी की बात कर लेता हूं, इसीलिए मैं फाइनल क्या ले रहा हूं, t इज इक्वल टू 520 पे। ठीक है, 20 सेकंड पे क्या होगा भैया? 20 सेकंड पे क्या होगा? x क्या होगा? तो मैंने कहा 400, 800, 800 मल्टी माइनस 400 प्लस 10, तो भैया ये तो हो गया 410, 410 मीटर। यार सही है ना? आप देख लेना एक बार, 800 माइनस 400 इस 400 प्लस 10 इस 410, तो बढ़िया है। 410 हमारा आंसर
आ रहा है, ठीक है 410 मीटर पे है। तो ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा रेफरेंस कम ले लेता हूँ इसका, ठीक है यहाँ पे ले लेता हूँ 410, लेट अस सपोज यहाँ 410। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया आ तो गया सीधा ये रहा डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई अभी तो बताया कैसे भी तो आ सकता है 410 पे, जरूरी थोड़ी है सीधा ही गया हो। तो वो गलती नहीं करनी भाई हमको दोबारा। तो हम बड़े ही ध्यान से ये देखेंगे वेलोसिटी जीरो कहाँ थी, वेलोसिटी जीरो कहाँ थी, जहां पर dx बाई डी टी जीरो हो। तो जल्दी से dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, विच इज 4t माइनस 20 इज इक्वल्स टू जीरो। तो हमें t इज इक्वल्स टू 5 मिल गया। अरे अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई। 5 सेकंड पे तो मुझे एवरेज स्पीड भी बतानी थी। चलिए कोई बात नहीं, एवरेज स्पीड छोड़िए, पर मुझे 5 सेकंड में ये बता दो कि ऑब्जेक्ट कहाँ था। अब ऑब्जेक्ट कहाँ था कैसे पता चले भैया, रख के देखो पोजीशन के 5 सेकंड पे कहाँ थी। तो 5×5 = 50, तो 50 तो ये आ गया, माइनस 5 20×5 = 100 प्लस 10। तो भाई कैलकुलेशन जल्दी से करेंगे, -40 आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है मुझको। 50 10 60 और -10, तो -40 मीटर पे था यार। देखो जो तुम सोचते हो उसका उल्टा ही क्यों हो जाता है हमेशा, क्योंकि तुम दिमाग से नहीं सोचते, तुम अपने दिल को लगाते हो और फिजिक्स दिल की नहीं सुनेगी, ठीक है। तो कितना आया 40 मीटर भैया, बहुत बढ़िया शाबाश। तो यहां से मुझे ये समझ आ गया भैया कि कुछ इस तरीके से चल के आया होगा ये ऐसे, तब उसका एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर पा रहा हूं मैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी से अब किस बात की देर है, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल दो भैया। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया t इज इक्वल टू 20 पे। तो ये तो वैसे भी आसान ही है भैया, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 400, 400 अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 20, तो आंसर इज 20। तो एवरेज एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई भैया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जब तुम निकालोगे तो तुम्हारा खत्म हो जाओगे यार तुम, क्यों, क्योंकि तुमने तो किया ही नहीं है कि भाई t इक्वल टू 5 पे कहाँ है ऑब्जेक्ट। पता होना चाहिए कि t इक्वल टू 5 पे यहाँ है ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ही काम करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना और कुछ नहीं सोचना। तो भैया देखो जरा ये कितना गया यहाँ पे 10, फिर यहाँ तक कितना चला 40, तो 50 तो ये हो गया भैया। फिर 40 वापस आया तो भैया 90 हो गया, और फिर वापस आया तो कितना हो गया भैया, 1 मिनट कहाँ पे आया था ये, सॉरी सॉरी 5 सेकंड में पूछा है, 5 सेकंड में पूछा है, सॉरी सॉरी 5 सेकंड में भैया। ये यहाँ से यहाँ गया होगा, यहाँ से यहाँ गया होगा, ऐसे ही तो गया यार 5 सेकंड में। तो 50 ही तो चला है, 50 ही तो चला है। तो भैया 50 के हिसाब से मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर तो आया है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड 50 के हिसाब से 5/10 करने पे, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चन किया है ये दर्शाता है कि भाई जो चीज दी हुई है पहले उसे ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद कैलकुलेट करो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कुछ क्वेश्चन मिलता है तो। A particle move along x-axis in such a way that coordinate x varies the time equation of the initial velocity। चलिए यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं यार, जब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कर। वैसे वो भी कहाँ ही हार्ड थे, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि यार dx बाई dt से ही तो निकलती है क्या इनिशियल पोजीशन। गलत जवाब भाई, क्या पूछा है जरा बताना। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, हाँ क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पोजीशन नहीं पूछी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहीं से निकलेगी भैया। कैसे निकलेगी भैया, 2 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का t, ठीक है, सॉरी माइनस का 5। क्या कर रहे हैं हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं दोबारा से, अच्छे तरीके से करो यार इसे दिमाग लगा के, बढ़िया। तो dx बाय dt इज नथिंग बट 0 -5 प्लस 12t, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी 12t -5 की तरह से चेंज होगी। इनिशियल वेलोसिटी पूछिए भैया, तो v इक्वल टू t इक्वल टू 0 पे बता दो यार कितनी होगी। तो t इक्वल टू 0 पे होगी v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड। कहाँ है आंसर भैया, जल्दी से देख के टिक कर दो यार, जल्दी से देख के टिक कर दो, ये रहा ना आंसर, ये है, ठीक है बढ़िया शाबाश। तो आगे आ जाते हैं, देखते हैं कुछ और है हमारे करने लायक। अच्छा होमवर्क क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन में क्या क्या है। इफ अ कार कवर 2/5 ऑफ डिस्टेंस, ये 2/5 डिस्टेंस है v1 से, ये 3/5 डिस्टेंस है, और दोनों को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। एवरेज स्पीड बतानी है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, कर लेना, ठीक है। रिलेशन ऑफ दिस डिस्क्राइब एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वन डायरेक्शन इन x एंड द t वेलोसिटी 0 पे बतानी है। यार कुछ नहीं करना भाई, सीधा डिफरेंशिएशन करो, dx बाई dt निकालो और वेलोसिटी को 0 रख दो, dx बाई dt को यहाँ 0 रखना है बस। अब सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। पोजीशन दे रखी है, ध्यान से सुनना, पोजीशन
ए दे रखा है, बी दे रखा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी, फिर से dx by dt कर दो यार जल्दी से, dx by dt करके इसे क्या कर दोगे, t इज इक्वल टू 3 पे निकाल दोगे बढ़िया, क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो सीधा भैया डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस जब भी देगा या जब भी पूछेगा तब हमें t का एक टाइम का एक फंक्शन दिया होगा, ताकि हम उसके अंदर वैल्यू रख के जल्दी जल्दी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें, एंड देन हम आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अ कार मूव ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एंड द रेस्ट डिस्टेंस। आसान क्वेश्चन है फिर से, ठीक है, सिंपल। ये क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अच्छा नहीं है, खैर इसमें भी सिर्फ डिफरेंशिएशन अच्छा है, क्योंकि तुम्हें वेलोसिटी पूछी है पार्टिकल की कहां पर देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। अब वेलोसिटी इज पूछ लिया ना, व्हाट इज द वेलोसिटी पूछ लिया ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, तो सीधा याद रखना तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जा रही है एट एवरी इंस्टेंट, क्योंकि यहाँ देखो टी के टाइम पे ये दिया हुआ है, टी के टाइम पे, ठीक है, टी का फंक्शन दिया हुआ है ना वेलोसिटी, तो तुमसे एट एवरी इंस्टेंट वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो इसको भी ध्यान में रखना। आज की इस क्लास को समाप्त करने का समय आ चुका है। हमने स्पीड वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत नहीं है। अगली क्लास में जब हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे होंगे तब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए, मतलब इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तो एक बार एक्सेलरेशन हो जाने दो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि तुम करते 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 थक जाओगे यार कि इतने क्वेश्चन कैसे। तो अभी एक्सेलरेशन करते ही हमारे पास एच सी वर्मा खुल जाएगी, हमारे लिए अलग अलग बुक्स खुल जाएंगी, डीसी पांडे हो गई, जितनी भी किताबें हैं, फिर तो हम बढ़िया करके सबके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। स्लाइड के अंदर सबके क्वेश्चन में लेके आ जाऊंगा, सबके क्वेश्चन लगाने हैं फिर तो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल का लेक्चर, ये लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था, जो आज लेक्चर हुआ है, इनमें दोनों में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर तुम ये चाह रहे हो यार तुम एडवांस का क्वेश्चन करो और तुम्हें स्पीड वेलोसिटी में एवरेज ना पता हो क्या होता है, तो यार नहीं होगा यार, ठीक है, तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल पर ठीक करने हैं। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि एक्सेलरेशन की क्लास से पहले ये दोनों क्लास एकदम खत्म कर देनी है, बिल्कुल पीडीएफ में भेज दूंगा नीचे, एकदम रट लो, एकदम दिमाग में उतार लो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दिमाग में उतार लो कैसे करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की, क्वेश्चंस करेंगे स्पीड वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ पढ़ेंगे। देखो यार इंपॉर्टेंट ये है, देखो तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है, अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, या तो तुम अगले साल इस वीडियो को देखोगे, लेकिन अगर इसी साल के हिसाब से देख रहे हो तो भाई टाइम वेस्ट करके देख रहे हो। अब ये वो टाइम है जो तुम्हें बचाना है। अब जो तुमने टाइम वेस्ट कर दिया उसको हम वापस नहीं लेके आ सकते हैं, लेकिन जितना टाइम बच गया है उसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं फिर से मैं तुम्हें बार बार एक चीज समझाता हूँ यार, तुम एक बात देखो कि ये जो रेस ये जिस रेस में तुम उतर रहे हो, ये रेस एक स्प्रिंट नहीं है, दिस इज अ मैराथन, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट यार। तुम्हें तेज नहीं भागना है, तुम्हें आखिर तक भागना है। अगर तुम 100 लोगों की भीड़ में आखिर तक भाग रहे हो और 99 लोग आखिर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो तुम्हें तेज भागने की क्या जरूरत है भाई, मुझे बता दो ये। नहीं, अगर तुम 1000 लोगों की भीड़ में, फिर से मैं बताता हूँ एक चीज, दोबारा से सुनो यार, 1000 लोगों की भीड़ में जब तुम भाग रहे हो और तुम्हें पता है कि एक ही इंसान लास्ट में पहुंचेगा, तो तुम आखिर तक भागो ना, जल्दी क्यों भाग रहे हो, धीरे धीरे भागो लेकिन आखिर तक भागो, क्योंकि तुम्हें पता है कि 999 लोग आखिर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जल्दी क्या करना, वैसे ही कंपटीशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा जब तुम आराम आराम से लगे रहोगे, फिर एंड में जाके क्रॉस लाइन पे तुम्हें दिखेगा कि भाई वहां पर तो कोई भी नहीं है, तुम अकेले खड़े हो। यही काम करना है, धीरे 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 बिल्ड करनी है चीजें। और 12th क्लास से पहले हम भी कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश करोगे भैया मोस्ट ऑफ द पार्ट थर्मोडाइनमिक्स केटीजी तक हमारा खत्म हो जाए, ताकि हमें कोई भी परेशानी ना हो 12th क्लास पढ़ने में। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 12th पढ़ते पढ़ते 11th का रिवीजन बहुत हार्ड हो जाएगा। वहां पर 12th पढ़ोगे, उसका रिवीजन करोगे, उसके टेस्ट का पढ़ोगे, 11th पढ़ोगे, 11th का रिवीजन करोगे, क्या करोगे। तो इसीलिए चीजें छोटे छोटे स्टेप्स में लो, धीरे धीरे करो, ज्यादा किताब लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ स्लाइड्स पे, जितने मैं नीचे पीडीएफ बना के दे रहा हूँ, बहुत है। अभी मैंने थोड़ा सा सोचा है कि मैं एच सी वर्मा से, एनसीईआरटी से जितनी भी किताबें हैं तुम्हें ना करनी पड़े, मैं सारी किताबों का पीडीएफ बना के क्वेश्चन उनसे निकाल के अच्छे अच्छे, मतलब उनके कंसाइज वे में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको बना के नीचे पीडीएफ में लगा दूंगा। उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर लेना बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा कंसाइज करो और डेडिकेशन और डिसिप्लिन को बढ़ा दो, बस इतना ही काम करना है, तभी जाके ये पूरा बैकलॉग खत्म हो पाएगा। वरना तो यार बहुत बड़ा बैकलॉग बन जाएगा। 6-7 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने और हो जाएंगे, 12th क्लास में बैठे रहोगे,
देन सर्च करोगे 11th वेस्टेड, नाउ व्हाट टू डू। तो याद रखना ये बात, अगर 11th क्लास के स्टार्टिंग में बैठे हो और ये सर्च कर रहे हो कि 11th वेस्टेड व्हाट टू डू, तो तुम्हारी 12th भी वेस्ट हो चुकी है, ये बात समझ लेना। तो इम्पोर्टेंट ये है भाई कि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी जहाँ भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, बस पढ़ो और कुछ मत करो। क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, डीबी पे लगाओ भाई, लेक्चर देखो, लेकिन पढ़ लो। टाइम बहुत सारा वेस्ट हो चुका है, अब टाइम बचाना है, ठीक है। इसी के साथ चलो इसको स्टार्ट करते कह रहा हूँ मैं, एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हमने स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।